महाराजाओं के दौर में एक पटवार हल्का 10,000 आबादी पे मुश्तमिल था। उस वक़्त एक पटवारी 10,000 आबादी पे काम कर रहा था। आज वही पटवार हल्का 10 लाख आबादी पे या लाख या 2 लाख आबादी पे मुश्तमिल है, लेकिन पटवारी की पोस्ट वही की वही। क्या वजह रहती है कि इसको पटवार हल्का को 2 हल्कों में या 3 हल्कों में या पंचायत बेसिस पे या जैसे भी इनको कमेटी तश्कील देने के बाद लगता है जायज़ लगता है, ताकि आवाम के वक्त काम भी वक्त पे हो सके, पटवारी भी अवेलेबल हो, पटवारी भी सर्विस आवाम को वक्त पे दे सके। तो GQ सर्कल भी इसी तरह का है, 10 पटवार हल्काज पे एक GQ सर्कल। तो ये कुछ हमारी डिमांड्स है जो जायज़ मुतालबात हैं। तो इनको गवर्नमेंट अगर जल्द से जल्द हल करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो इस बार हम इन इश्यूज़ को लेते हुए दर से नहीं उठेंगे। फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा, आपका आधार कार्ड बनाना है, राशन कार्ड बनाना है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गवर्नमेंट की टाइम टू टाइम स्कीम्स आती हैं। पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, पटवार हल्का वही है। आपने नायब तहसीलदार ऊपर बैठा दिए, आपने तहसीलदार ऊपर बढ़ा दिए, आपने SDMs नायब बना दिए, लेकिन फाइल पटवारी ही लेके वहाँ तक पहुँचाएगा, तब जाके लोगों के काम होंगे। तो हम कहते हैं कि पटवार हल्का को बढ़ाया जाए ताकि एक तो पटवारी का बर्डन कम हो और दूसरा वो इजी अवेलेबल हो, लोग जो हैं लोगों को भी सहूलियत मिले। इसके अलावा हमारी दरवाज़ा खटखटाया है, इस पर एक शेर कहूँगा, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। कहने का मकसद ये है कि हमने तकरीबन हर एक तरीके से रिक्वेस्ट की, हमने टोकन स्ट्राइक्स की बीच में, लेकिन हमारी जो डिमांड्स हैं वो जो की तू रह गई और हमेशा की तरह टाला गया। कभी 2 दिन का टाइम, कभी 3 दिन का, कभी हफ्ते का, इस तरह से जो है हमारे जो दरीना जो जायज़ उन्हीं लोगों के उन्हीं ऑफिसर साहिबान ने जो हमारी डिमांड्स को जेन्युइन ठहराया था, उन्हीं को कुचला गया और दबाया गया। चूंकि स्ट्राइक एक आखिरी हथियार है और अब ये अपनाई जा चुकी है, लिहाजा मैं अपने साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप तन मन धन से इसमें हिस्सा लें। और सबसे पहला मसला इसमें हमारी ग्रेड पे का है। ये चंद 2-3 मसाइल जो है इनकी हुसूली से पहले दरी को नहीं छोड़ा जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग सब जो है कोऑपरेट करेंगे। ग्रेड पे के लिए हमने जो दरवाजा खटखटाया, 8वें नंबर पे है DPC ऑफ जूनियर असिस्टेंट्स टू पटवारी। जो जूनियर असिस्टेंट 2400 ग्रेड पे ले रहा है, उसको आप 2400 ग्रेड के पटवारी बना के क्या करोगे? एटलीस्ट ये हमारे विकार की बात है और ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का जो आला तबका है ये भी जानते हैं। ये रिक्रूटमेंट रूल्स में बाज़ाब्ता तौर पर इनकॉर्पोरेट किया गया है। एक तो 90% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी पटवारीज की और जो बाकी 10% है वो जूनियर असिस्टेंट से पटवारी बनाए जाएंगे। तो फिर ये जस्टिफिकेशन उनकी बिल्कुल जीरो है कि हमें जूनियर असिस्टेंट्स मांगेंगे। आज हमें इस चीज का पता नहीं था शायद और हमने इस पर बहस भी नहीं की। हमने सोचा चलो आपको जूनियर असिस्टेंट मांग रहे हैं, लेकिन जूनियर असिस्टेंट का काम जो है उनके काम का ढंग जो है वो डिफरेंट है। हमारे काम के तरीक़ेकार जो है वो मुख्तलिफ है। हमें जूनियर असिस्टेंट्स के साथ ना मिलाया जाए। आज उन्होंने खुद लिखा है जूनियर असिस्टेंट टू पटवारी। इसका मतलब ये है कि जूनियर असिस्टेंट का ग्रेड और पटवारी का ग्रेड जो है वो मुख्तलिफ होना चाहिए। ये इंसाफ के बिल्कुल बरखिलाफ है और मुझे उम्मीद है कि इस चीज को कंसिडर किया जाएगा और फौरी तौर जो हमारी ग्रेड पे की फाइल है वो मुख्तसर एक दिन में भी कर सकते हैं, एक झटके में कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी कैबिनेट से अप्रूवल नहीं लेना है। फाइल हम 2-3 दिन के अंदर ही हासिल कर सकते हैं। दूसरा मसला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ नायब तहसीलदार। कहा जाता है कि अगर हम इसको खत्म करेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को, कल आपके बच्चे, आपने चाहोगे कि आपके बच्चे भी जो हैं वो नायब तहसीलदार बने, डायरेक्ट नायब तहसीलदार। हम चाहते हैं, लेकिन हम में भी उतने कोई नाअहल लोग नहीं हैं। यहाँ पर बहुत सारे करीमी लेयर के लोग हैं, जो क्वालिफाइड लोग हैं, जो कॉम्पिटेंट लोग थे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिस्सा ले रहे थे, जिन्होंने
4-4, 5-5 बार केस के वाइवा तक जो है दिया हुआ है, लेकिन बदकिस्मती रही उनकी। और जब वो पटवार में आए, यहाँ के काम के बोझ ने उनको दबा लिया और वो क्रैक नहीं कर पाए। अब उनके लिए एक रास्ता था अपने ख्वाबों को पूरा करने का, वो ये है कि यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम पास करके उन्हें सीनियरिटी की बिना पर आगे जो है नायब तहसीलदार और तहसीलदार बनने तक का मौका दिया जाए। लेकिन वहां पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मसला हमने रिक्वेस्ट की, इसको एबॉलिश किया जाए। अगर एबॉलिश नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट लद्दाख यूनियन टेरिटरी की बुनियादों पर जहां पर 75% है उसको वो किया जाए, वहां वो तक किया जाए। बाद में रही क्रिएशन ऑफ गिरदाउर सर्कल्स एंड पटवार हल्कास, रेशनलाइजेशन ऑफ पटवार हल्कास। लोग ये कह रहे हैं, कहते हैं कि पटवारी मिलते नहीं हैं। आपको पटवारी कहाँ मिलेंगे? पटवारी के पास महाराजा के दौर के पटवार हल्के हैं, उसके बाद आपने कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई, आपने नई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए, आपने तहसीलें, नायाबतें, सब डिविजन्स बनाए, लेकिन पटवार हल्के के साथ कौन सी जिद थी कि आपने पटवार हल्के को जू का तू रखा? ये पटवार, जब ये हल्कों की बात हुई, जब रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी, नए जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बने थे, बेशक उस वक्त की सरकार ने जो है सरकार को 1702 पोस्टें पटवारीज की भी क्रिएट की थी, लेकिन बदकिस्मती से वो 2014 से आज तक उस पर कोई एक्सरसाइज नहीं की गई और पटवार हल्कास को रेशनलाइज ना किया गया। इस तरह से हमारे जो 6 साल में जो हमने 1702 लोगों का वर्क बोझ झेला है, वो भी हम ही लोग हैं और हम वो बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट से अपील रहेगी कि जल्द से जल्द जो है, जो कमेटीज आपने फॉर्मुलेट की हैं, जो कमेटीज आपने बनाई हैं, फटाफट जो है उनसे काम लिया जाए। जैसे आप हमें बोलते हो कि ये जियो रेफरेंसिंग जो है ये आप 2-2, 4-4 गांव की एक दिन में करो, आप स्टेट लैंड के कोऑर्डिनेट्स हमें 1 घंटे में दे दो। आपने एग्रीकल्चर सेंसस की ट्रेनिंग आधे घंटे में की और आप वो पूरा डिजिटली कर लो। आपने डिजिटल जमीन की डिजिटाइजेशन की ट्रेनिंग आधे घंटे या आधे दिन में की और आपने वो कर दिखाया। वैसे ही हमें रिक्वेस्ट करते हैं, पर हमारी फाइल आपके टेबलों पर पड़ी है, थोड़ा सा हमारे वेलफेयर के बारे में भी सोचा जाए। इसके अलावा दीगर मुतालबात पर मैं बहस न करूंगा। उम्मीद है कि आप लोग जो हैं। खुर्शीद डेंग, शुक्रिया अरबाज भाई, आप यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हुए। आप बार बार यहाँ पे आते हैं, हमारी जो परेशानियाँ, हमारे जो डिमांड्स हैं, हमारी जो जायज़ मुतालबात हैं, उनको सुनने के लिए और उनको उजागर करने के लिए आप यहाँ पे आते रहते हैं। उसके लिए मैं थैंक यू एक बार फिर से। मामला इस तरह है कि ये हमारे जो मुतालबात हैं, जो ये हमारे मसाइल हैं, जो हमारे इश्यूज़ हैं, ये आज के कोई नए इश्यूज़ नहीं हैं। ये अरसा 10-12 साल से चलते आ रहे हैं और इसके लिए हमने हर मुमकिन कोशिश और वक्त के हुक्मरानों से, हुकूमतों से और अपने अफसरान बाला से बार बार गुजारिश की है। और गुजारिश करने के बाद हमें हमेशा ये भरोसा दिया गया, ये आश्वासन दिया गया कि आपके जो भी मुतालबात हैं, ये 3 से 4 मुतालबात जो हैं वो जायज़ हैं और इन पे गौर करके इनका जल्द अजाला किया जाएगा। ये अरसा 10-12 साल से चलता आ रहा है। इस सिलसिले में हमने कई बार स्ट्राइक्स की, धरने किए, इस दरी पे आए और इस दरी से फिर हमें मीटिंग्स में बुलाया गया कि आपके जो मुतालबात है विद इन नो टाइम, यानी 2 हफ्ते के अंदर इन मुतालबात को पूरा किया जाएगा। ये इन्होंने भी हमेशा कहा है, हुकूमतों ने भी और अफसरान ने भी, कि आपके मुतालबात जायज़ है। अगर जायज़ हैं, हर बार इन्हें जायज़ ठहराया गया, तो इन मुतालबात को पूरा करने में कहाँ पे क्या मामला आ जाता है कि फिर इस हमारी फ़ाइल जिस कदर भी होती है उसी टेबल पे रखी जाती है, बंद रखी जाती है, मुतालबात पूरे नहीं किए जाते। हमें आज तक ये समझ नहीं आया। पिछले दिनों हमने 2 दिन का इनको टोकन स्ट्राइक दिया था और उसमें हमारे अफसरान बाला ने कहा कि हमें टाइम दीजिए, हफ्ता 10 दिन के अंदर आपके ये जो जायज़ मुतालबात है ये पूरे किए जाएंगे। पर जब हमें फिर इनके चक्कर लगाए हमने, नहीं जी हो रहा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं दिखा, वही आश्वासन, वही भरोसा।
इस सिलसिले में हमें आज फिर इस दरी का सहारा लेना पड़ा। मुतालबात इस कदर हैं कि हमारा पे ग्रेड का सबसे बड़ा इशू है। जब 2013 में हमारे पटवारियान की एडवर्टाइजमेंट निकली थी, उस वक़्त इन्होंने एडवर्टीज़मेंट के दौरान 2400 ग्रेड के बजाय 2800 ग्रेड रखा था सिलेक्शन के टाइम पे, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद इन्होंने 2800 से फिर 2400 कर दिया। जो मुतालबा हमारा तब से ही है और आज तक जूं का तूं है। दूसरा हमारा मामला है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नायब तहसीलदारान का। हमारे ही स्टेट से निकला हुआ एक पार्ट जो यूटी लेह बन गया है, वहाँ 25% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और 75% जो है प्रमोशन कोटा रखा गया। उसी तर्ज पे हम चाहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर यूटी है उस पर भी इसी तरह से काम किया जाए और हम यहाँ पे भी प्रमोशन कोटा जो है 75% रखा जाए और 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रखी जाए। तीसरा मामला हमारा है क्रिएशन ऑफ GQ सर्कल्स और रैशनलाइजेशन ऑफ पटवार हल्कास। ये एक ऐसा मुतालबा है, जो एक ऐसी मांग है जिससे डायरेक्ट कहीं ना कहीं पब्लिक को फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर ये पंचायत हल्कास को एक को 5 में बांट सकते हैं, 5 बना सकते हैं, एक नियाबत को 10 नियाबतें बना सकते हैं, एक तहसील को 7 तहसीलें बना सकते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट को 4 डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं, फिर क्या वजह रहती है कि एक छोटे से पटवार हल्का कितना ही क्या कौन सा बड़ा काम है कि उसमें एक पटवार हल्के को ये 2 या 3 में नहीं डिवाइड कर सकते। अब 1947 या महाराजाओं के दौर में एक पटवार हल्का 10,000 आबादी पे मुश्तमिल था। उस वक़्त एक पटवारी 10,000 आबादी पे काम कर रहा था। आज वही पटवार हल्का 10 लाख आबादी पे या 2 लाख आबादी पे मुश्तमिल है, लेकिन पटवारी की पोस्ट वहीं की वहीं। क्या वजह रहती है कि इसको पटवार हल्का को 2 हल्कों में या 3 हल्कों में या पंचायत बेसिस पे या जैसे भी इनको कमेटी तश्कील देने के बाद लगता है जायज़ लगता है, ताकि आवाम के काम भी वक्त पे हो सके, पटवारी भी अवेलेबल हो, पटवारी भी सर्विस आवाम को वक्त पे दे सके। तो GQ सर्कल भी इसी तरह का है, 10 पटवार हल्कास पे एक GQ सर्कल। तो ये कुछ हमारी डिमांड्स है जो जायज़ मुतालबात हैं। तो इनको गवर्नमेंट अगर जल्द से जल्द हल करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो इस बार हम इन इश्यूज़ को लेते हुए दर से नहीं उठेंगे। ये जो स्ट्राइक अभी चल रही है डिस्ट्रिक्ट वाइज चल रही है? ये नहीं, ये यूटी बॉडी की कॉल है, अपेक्स बॉडी की कॉल है और हर डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे पटवारी धरने पे बैठे हैं। ये तब तक ये लगातार इस बार हमारे बेसिक मेम्बरान हैं या हमारे ओहदेदारान हैं, इन्होंने ये एक मुसम्मम इरादा कर लिया है कि अगर इस बार भी सिर्फ आश्वासन दिया जाएगा तो हम नहीं उठेंगे जब तक न रिटर्न में या कोई ऑर्डर हमें दिया जाएगा आपके मुतालबात को पूरा किया गया है, तो उस वक्त हम इस दर से उठेंगे। ये हमारा धन्यवाद जो आप हमें यहाँ कवर करने आए हो। मेरा नाम चंद्रजीत ठाकुर है और मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू हूँ। हमारे सेक्रेटरी साहब ने सारी चीज़ें आपके सामने रखी। ये आज का जो हमने स्ट्राइक का डिसीजन लिया है ये यकायक नहीं हुआ है। हम लोग वक्तन फ़क्तन अपनी डिमांड्स जो है गवर्नमेंट को रखते रहे हैं और हमें आश्वासन भी मिलता रहा। उसके लिए एक हमारी लास्ट ईयर जो हमारी लास्ट स्ट्राइक हुई थी कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू साहब के साथ, आप इसको एग्रीमेंट मानो या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मानो, वो हमारे पास पड़ा है। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि हम 1 महीने के अंदर अंदर जो भी आपकी जेन्युइन डिमांड्स हैं वो पूरी करेंगे। बहरहाल अभी तक कोई हमारी ऐसी डिमांड पूरी नहीं हुई है। हमने लास्ट फोर्टनाइट जो है 2 दिन का एक एहजाज रखा था जिसमें 4-5 डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ डिवकाम ऑफिस में आए थे। 2 दिन की हमने टोकन स्ट्राइक दी थी। तो उसके बाद हमने फिर गवर्नमेंट को टाइम दिया था कि हमारी ये जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए। वो पूरी ना होने की सूरत में अब हम स्ट्राइक पे आए हैं। ये कुछ जेन्युइन मुतालबात जो हैं जिनमें सबसे ऊपर हमारा ग्रेड पे है। 2013 में जब रिक्रूटमेंट हुई थी पटवारीज़ की तो उनका ग्रेड 2800 रखा गया था एट पार विद टीचर या फाइनेंस में जो अकाउंट्स असिस्टेंट होते हैं। हमारी सिलेक्शन हो जाने के 2-3 महीने के बाद उसमें कोरिजेंडम निकाल के उसको 2400 कर दिया गया है। तो ये एक ज़्यादती है हमारे साथ। हम चाहते हैं कि अगर बेसिक क्वालिफ़िकेशन टीचर की ग्रेजुएट है, अकाउंट्स असिस्टेंट की ग्रेजुएट है, उनको आप 2800 दे रहे हो तो फिर पटवारी को क्यों कम दे रहे हो। दूसरा सर हमारा जो दूसरे नंबर की डिमांड है वो बैन ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ नायब तहसीलदार। हालांकि इसमें एक बहस ये होती है कि क्या आप अपने बच्चों को नहीं चाहोगे, आने वाली जनरेशन को नायब तहसीलदार बनाना नहीं चाहते हो।
ठीक है, हम चाहते हैं कि नए लोगों की भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो, लेकिन जो हमारा शेयर बनता है वहाँ पे, आप अपनी जो लद्दाख हमारा पार्ट हुआ करता था उस यूटी में देखो, वहाँ 75 और 25 का कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि अगर आप पूरा बैन नहीं करते हो तो कम से कम हमारे पास जिन लोगों की सर्विसेज 20-20, 25-25 साल लोगों ने डिपार्टमेंट को दिए हैं, वो एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनको भी कम से कम अगर हम नायब तहसीलदार या तहसीलदार तक देखें तो वो हमारी एक जेन्युइन डिमांड है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं सर, बाकी डिपार्टमेंट्स में जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है या कोई और डिपार्टमेंट है, आप एक बार एसएसबी क्लियर करके आ जाते हो, उसके बाद आपके कोई एग्ज़ाम नहीं होंगे। हमें यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एसएसबी को क्लियर करना है, उसके बाद हमारा पटवार का 1 साल के बाद अपना एग्ज़ाम होगा, उसके बाद हमें पीएससी क्वालिफाई करके हमें नायब तहसीलदार बनाया जाता है। हम कहते हैं ठीक है, ये प्रोसेस रखा है आपने, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर्स हमको देनी है तो पीएससी क्लियर होना चाहिए, लेकिन इसमें हमारा कोटा बढ़ा दिया जाए ताकि हमारे लोग भी जो 30 साल एक डिपार्टमेंट को देते हैं, कम से कम रिटायरमेंट के दिन वो भी अपने घर में एक बोर्ड लगा दें, रिटायर्ड नायब तहसीलदार। ये हमारी डिमांड्स हैं। इसके अलावा क्रिएशन पे बहुत सारी बात होती है। आप देखो महाराजा के टाइम का पटवार हल्का बना है। आप जम्मू खास की बात करें, जिस वक्त जम्मू खास पटवार हल्का बनाया गया होगा उस वक्त आबादी मुझे नहीं लगता कि वो 50,000 से ज़ायद थी। मैं एक इसकी बात कर रहा हूँ। आज आपके जम्मू खास की आबादी मुझे लगता है 5 लाख से ज़्यादा है। आज आपकी फार्मेलिटीज़ ज़्यादा, आपका आधार कार्ड बनाना है, राशन कार्ड बनाना है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गवर्नमेंट की टाइम टू टाइम स्कीम्स आती हैं। पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, पटवार हल्का वही है। आपने नायब तहसीलदार ऊपर बैठा दिए, आपने तहसीलदार ऊपर बढ़ा दिए, आपने एसडीएम्स नायब बना दिए, लेकिन फाइल पटवारी ही लेके वहाँ तक पहुँचाएगा तब जाके लोगों के काम होंगे। तो हम कहते हैं कि पटवार हल्का को बढ़ाया जाए ताकि एक तो पटवारी का बर्डन कम हो और दूसरा वो इजी अवेलेबल हो, लोग जो हैं, हाँ, लोगों को भी सहूलियत मिले। इसके अलावा हमारी और भी कुछ डिमांड्स हैं, जैसे रीऑर्गेनाइजेशन के बाद अभी तक आप हैरान होंगे, अभी तक हमारे पीएससी का कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है, इवन सिलेबस तक नहीं आया है। तो ये हमारे बेसिक राइट्स हैं, हमें स्ट्राइक मजबूर होकर करनी पड़ती है। हमारी अपेक्स बॉडी ने ये कॉल दी है, तमाम 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट जो हैं आज उन्होंने पेन डाउन स्ट्राइक की हुई है। हम 2-3 दिन देख रहे हैं, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉजिटिव वे आउट निकलता है तो हम उसको रिव्यू करेंगे, अदरवाइज़ अपेक्स बॉडी का यही मानना है कि वो स्ट्राइक को कंटिन्यू कर रहे हैं। धन्यवाद।